नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आपको किसी से भी किसी भी तरीके के भूत प्रेत क्यों नहीं खरीदने चाहिए। कोई भी तरीके की जिन्न, चुड़ैलें, भूत प्रेत या कोई भी पैरानॉर्मल एनर्जी आपको अगर कोई दावा करता है कि आपको को बेच रहा है, तो क्या आपको वो लेने चाहिए, खरीदने चाहिए? आज हम इस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, भूत प्रेत बेचने का काम बहुत पुराना है, आज से नहीं है, आदि कालों से है। पर ये उन लोगों के बीच में ज़्यादा होता है जो इन्हीं क्रियाओं में होते हैं, जो खुद तांत्रिक होते हैं। वो भूत प्रेत खरीद-बेच करते हैं या जो लोग इन्हें सेधते हैं और जो इनसे काम लेना जानते हैं, जिन्हें पता है। जो नॉर्मल लोग हैं, अगर वो इन चक्करों में पड़ेंगे तो ये अपने आप को कंप्लीटली बर्बाद कर लेंगे। कभी भी कोई भी आपको दावा करता है कि वो आपको भूत बेच रहा है या प्रेत बेच रहा है या जिन बेच रहा है या चुड़ैल बेच रहा है या कोई भी तरीके की पैरानॉर्मल एनर्जी बेच रहा है, तो आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने उससे दूरी बना लेनी है, इस बात को नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस तरीके की एनर्जीज़ अगर आप खरीदते हो या ऐसी किसी एनर्जी को अपने घर में स्थान देते हो, पैसे कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, या आप सोचते हो कि आपको बहुत पावर्स मिल जाएँगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये जितनी भी पैरानॉर्मल एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव होती हैं और ये बर्बाद कर देती हैं। ये सिर्फ़ उन्हीं के काबू आ सकती हैं, उन्हीं के द्वारा कंट्रोल हो सकती हैं, जिनके पास कोई शक्ति हो या सिद्धि हो जो उन्हें कंट्रोल कर सकें और जिनके पास ऑलरेडी और भी इस तरीके की स्पिरिट्स हों, नई स्पिरिट्स को काबू करने के लिए, या ऐसी कोई शक्ति हो, डिवाइन शक्ति हो, जिससे ये डरती हों और उसको ओवरपावर ना कर सकें। अगर मैं एक नॉर्मल लेमन लोगों की बात करूँ, आप लोगों की बात करूँ, अगर आप किसी भी तरीके की ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई पैरानॉर्मल एनर्जी खरीदते हो किसी तांत्रिक से, तो पहली बात, आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आपके पास कोई डिवाइन वो नहीं है जिससे आप कंट्रोल कर सको उसे, आपके पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे आप उसे डरा-धमका सको, जिससे काम ले सको। पहली बात, आपको काम यही नहीं पता लगेगा कि उसका यूज़ कैसे करना है, और दूसरी चीज़ क्या होगा कि आपका पोज़ेशन हो जाएगा। उस शक्ति को लेने के चक्कर में, उस भूत प्रेत को लेने के चक्कर में आप खुद प्रेत रोगी बन जाओगे और अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद कर लोगे। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं, जिन ले आते हैं खरीद के, भूत प्रेत ले आते हैं। जहाँ जिन की बात होती है वहाँ पे अलग-अलग जगहों की, जहाँ पे कोई वो जिन का स्थान है वहाँ की मिट्टी भी लाई जाती है। उस मिट्टी के द्वारा ऊपर दरवाया जाता है, बाकायदा विधिवत उसको लाया जाता है। तो ऐसे बहुत लोगों ने करा है, बहुत फैक्ट्री वालों ने करा है, बहुत लोग बर्बाद हुए हैं। हमारे पास इतने केसेज़ आते हैं जहाँ फैक्ट्री नहीं चल रही, चलाने के लिए। एक हमारे पास केस आया था जहाँ 8 जगह से जिन बुलाए गए थे, यानी कि 8 जिन बुलाए गए थे। उन 8 जगहों की मिट्टी आई थी बाकायदा, विधिवत उसको उन्होंने पधरवाया, जिनको उसका प्रसाद बँटता था। और वो शुरू-शुरू में उसने थोड़ा बहुत वो दिखाया, उसके बाद उसने ऐसा बर्बाद किया कि उस इंसान के बेटे को वो खा गया, उस इंसान की घर बिकवा दिया उसने। वो कहाँ 500 गज की कोठी में रहने वाला, 1000 गज की कोठी में रहने वाला, वो आ गया छोटे से 50 गज, 60 गज में, और दुनिया भर का कलेश, झगड़ा, कर्जा और बर्बाद कर दिया पूरी तरह। और जो वो प्रसाद जो है बँटता रहा, जो भी किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं दिया। तो और बाद में आप इन लोगों को अगर आप कहते हो भई तू ले जा अपना जिन, तो वो मना कर देते हैं या आपके हो सकता है संपर्क में ही दोबारा ना हो। आज भी हमारे पास एक केस आया कि एक इंसान ने, मेरे को तो सुन के थोड़ी-सी हँसी आ गई कि एक इंसान ने किसी से यूट्यूब के थ्रू से किसी से कहा कि भई किसी ने परी बेच दी। यूट्यूब पे से मिला, जाने कहाँ पे मिला, कोई इंसान किसी को तांत्रिक, उसने किसी बेचारे को परी बेच दी और वो परी आई नहीं आई पता नहीं उससे, कि भाई परी है, ये ले परी ले जा और ये परी तेरे को खूब प्यार देगी, खुश रखेगी। मतलब कि क्या आप कैसे बेवकूफ़ बन सकते हो, कैसे आप इन चक्करों में पड़ सकते हो। मैं आपको हर वक्त ज्ञान क्यों देता रहता हूँ इस फील्ड के बारे में, नॉलेज, ताकि आप गुमराह ना हो, आप ये बेवकूफ़ियाँ ना करो जो लोग करते हैं। तो वो इंसान ने पता नहीं परी के नाम पे क्या ले आया वो, और अब वो परेशान है बहुत ज़्यादा। उसने हमें संपर्क किया है कि भई मैं तो जो है, मेरे को किसी ने तांत्रिक ने बेवकूफ़ बना दिया, परी बेच दी। तो आप इन चक्करों में मत पड़िए। ये परियाँ, भूत-प्रेत, जिन, चुड़ैलें, ये अगर आपका भला करते होते तो ये अपना ही भला ना कर लेते। ये वो गंदी आत्माएँ होती हैं, वो लालची आत्माएँ होती हैं, जो जीते जी, जब भी इनका ह्यूमन बॉडी रही है भूत-प्रेत,
कौन बनते हैं, कौन इन योनियों में ज़्यादा टाइम तक जाते हैं, जिन्होंने वाक़ई में बहुत बुरे कर्म किए होते हैं। जीते जी लालच इतना ज़्यादा रहा होता है, दूसरे का बुरा करना, दूसरे का गला काट के पैसा लेना, दूसरे को जी भर के परेशान करना, दूसरे के रिश्ते तोड़वाना, दूसरे को तंग करना, किसी की ज़िंदगी में ज़हर घोलना, धोखाबाजी करना, किसी को वैसे प्रताड़ित करना, मानसिक प्रताड़ना देना, मार-पीट करने वाले लोग, हर तरीके की प्रताड़ना जो दूसरे को देते हैं, दूसरे की आत्मा को दुखाते हैं, वो लोग इस योनियों में जाते हैं। और इनका लालच इतना ज़्यादा होता है कि उन योनियों में भी ये सौदेबाजी में तैयार रहते हैं, खुद को बेचने में, खुद को खरीदवाने में ये तैयार रहते हैं और वहाँ पे भी दूसरे के शरीर पे जाके बुरे कर्म करते हैं। अब कोई तांत्रिक इन्हें खरीद रहा है दूसरे तांत्रिक से, तो उसको पता है कि कैसे इनको कंट्रोल में करना है एनर्जीज़ को, कैसे इनका यूज़ करना है, कैसे इनको ओवर पावर नहीं होने देना। पर जो अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल लेमन जो सिर्फ़ पूजा पाठ करने वाला, मंदिर में अगरबत्ती जलाने वाला, जोत जलाने वाला इंसान, या जिसको इस बारे में, ऑकल्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप इन चीज़ों को खरीद के अपने घर में ला रहे हो, या कोई भी आपको कोई हड्डी दे रहा है या राख दे रहा है या कोई पर्टिकुलर उस वो तिलस्म दे रहा है, कोई चीज़ बाँध के दे रहा है कि इसको अपने घर में रख लो, इसमें है वो चीज़ बैठी हुई और वो आपको फ़ायदा देगी। तो आप सिर्फ़ अपने आप को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो और अपनी ही नहीं, अपने पूरे परिवार की बर्बादी की तरफ। ये कभी भी, ये एनर्जीज़ कभी भी भला नहीं करती, कभी भला नहीं करती। ये सिर्फ़ मौत माँगती हैं, इन्हें खून चाहिए होता है और ये उसकी प्यास इनकी जभी बुझती है जब ये फैमिली मेंबर्स को मार देते हैं, जब ये बर्बादी ले आते हैं। घर में रोआ-राट, कलेश, दुःख, बीमारी, उससे इनको आनंद मिलता है। कोई अचानक से किसी की मृत्यु हो जाना, उससे इन्हें आनंद मिलता है। तो ये किसी भी तरीके से अच्छी नहीं होती। इनका इस्तेमाल ही किया जाता है तांत्रिकों द्वारा, किसी के शरीर पे छोड़ दिया, किसी के शरीर पे से हटा दिया, किसी के कहीं कुछ वो कर दिया, उससे ऊपर ये कहीं भी घर में रखने लायक नहीं होती। आप सोच रहे हो भगवान को छोड़ के आप इन गंदी ऊर्जाओं से मदद मांगोगे, तो भगवान भी आपसे रुष्ट हो जाएगा, भगवान भी आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान कहेगा तुमने मेरे को तो बचा ही नहीं, तुम तो मुझे बुला ही नहीं रहे, तुम तो भूत प्रेतों को बुला रहे हो, तुम तो जिन को बुला रहे हो, तो उन्हीं से मदद मांगो। फिर वो तुम्हारा अच्छा करे बुरा करे तुम जानो। जिस जिस तरीके से भगवान को अगर जिस रूप में पुकारोगे, वो वाली बात यहाँ नहीं आ जाती। वहाँ ये है, जिसको भजोगे वो मिलेगा। श्री कृष्ण जी ने खुद कहा है, भूतों को भजोगे भूत मिलेंगे, पितरों को भजोगे पितर मिलेंगे, भगवान को भजोगे तो भगवान मिलेंगे, देवी देवताओं को भजोगे देवी देवता मिलेंगे। तो भगवान से सहायता मांगो, सिर्फ उन्हीं के अंदर वो शक्ति है कि वो आपको कष्टों से बाहर निकाल सकते हैं। और जो देखो, जो कर्मों का प्रारब्ध हमें भोगना है, वो तो हर एक को भोगना है। मैं नहीं भोग रहा, हर कोई भोग रहा है, सारी दुनिया भोग रही है। कोई भी इस दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है कि जो ना भोग रहा हो। चाहे मैं 1000 लाख अच्छे कर्म इस जन्म में कर लूँ, अगर मैंने पास्ट लाइफ में जो भी बुरे कर्म किए होंगे, उसका मैं भोगूँगा और भोग रहा हूँ। इस लाइफ में भी अगर कोई गलतियाँ हुई होंगी तो भोगूँगा। ऐसे ही दूसरे लोग सारे भोगेंगे। हर प्रत्येक जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, रेंगने वाले जीव, उड़ने वाले जीव और ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, हर जीव, हर आत्मा जो भौतिक शरीर कैरी करे हुए है, वो भी इस धरती पे भोग रही है प्रारब्ध, और जो भूत प्रेतों की योनियों में वो भी भोग रहे हैं। हम सब यहाँ भोगने ही आए हैं। दुख सुख कष्ट और पीड़ा हम भोगने ही आए हैं, जिसमें दुख सुख में दुख की अवधि ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि हम सुख की अवधि को ग्रांटेड ले लेते हैं। जब हमारे जीवन में सुख आता है, आनंद की प्राप्ति होती है, तो हम परवाह नहीं करते, हम भगवान के प्रति थैंकफुल नहीं होते, उल्टा थैंकलेस होते हैं। हमारे अंदर घमंड आ जाता है, अहम आ जाता है कि ये तो चीज़ हमारे लिए बनी ही है, हम तो हैं ही डिज़र्विंग। और जब दुःख आता है तो हम इतना बड़ा मुँह फाड़ते हैं कि अरे अम्मी दुखी हैं, दुनिया में कोई दुखी नहीं है। लोगों के जाके घर देखो, आप एक-एक फैमिली की प्रॉब्लम्स देखो। आप जब एक रूटीन बनाओ अपना, संडे के दिन बना लेना। अपनी कॉलोनी के ही हर घर में जाके उनसे बात करो कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। सुबह से लेकर रात तक 10-20 घर, 50 घर देख लो, 100 घर देख लो, और उसके बाद जब आप रात को अपने घर आओगे ना, तो आपको आपका दुःख दुःख नहीं लगेगा। आप कहोगे मैं तो बहुत मज़े में हूँ, मेरा दुःख तो दुःख है ही नहीं। अगर आप लोगों के दुःख देखोगे, तो हर जानवर, हर इंसान, हर कोई दुखी है, हर कोई दुखी है। कोई भी ऐसा वो नहीं है कि जो सुखी ना। मेरे यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स आते रहते हैं, गली के कुत्ते, बिल्लियाँ आती रहती हैं। तो एक बिल्ली, उसने बच्चा पैदा किया, वो बच्चा पैदा होते के साथ ही उस बेचारे का स्ट्रगल शुरू हो गया। बाहर से कुत्ते आ गए, कहीं बिल्लियाँ दूसरी आ गई उसको झपटने के लिए, मारने के लिए, खाने के लिए, कहीं दूसरा बिल्ला आ गया उसे खाने के लिए। वो बच्चा पैदा हुआ 1-2 दिन का ही हुआ है, उसके बावजूद भी वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए कहीं गाड़ी के नीचे छुप रहा है, कहीं कहीं छुप रहा है गमलों के पीछे, और बहुत तेज़-तेज़ हाँफ रहा है, घबरा रहा है, डर रहा है। तो आप ट्रॉमा देखो, पैदा होते ही 2-3 दिन ही हुए हैं, इंसान का बच्चा पैदा होता है, कितना दुलार मिलता है, प्यार मिलता है, सेफ्टी मिलती है।
और उसमें भी ऐसे भी होते हैं जो बेचारे कचरे के डब्बे में फेंक दिए जाते हैं, या लड़की पैदा हुई तो बेचारी फेंक दी जाती है। पर अगर हम जानवर की भी बात करें तो पैदा होते के साथ ही जान का खतरा, मृत्यु का भय कि कब कौन सा जानवर खा जाए। उसकी माँ बेचारी उसको बचाने की कोशिश करती रहती है, उसको सिखाती रहती है, वो छुपता रहता है, डरता रहता है, और इतने भय में वो काँप रहा हो बच्चा बिल्ली का, और देख के वो, जिसकी मैंने वीडियो 1-2 दिन पहले आपको दिखाई थी ना, चूहा खाते हुए, मैं उसके जब वो पैदा हुआ था तब की बता रहा हूँ, 2-3 दिन बाद की। अब तो ख़ैर वो शेर हो रहा है, अब तो चूहा-वूहा भी खा लेता है, अब तो खूब जो है अपना शरीर बड़ा करके डरा भी देता है दूसरी बिल्लियों को। तो जो वक़्त होता है ना, हमारे को सिखा देता है, हमारे को अपने आप को ढालना पड़ता है और दुखों को वो झेल के आगे जीवन में बेहतर बनने की कोशिश करनी पड़ती है। हर दुःख की परिस्थिति में भी हमें मजबूत बनना होता है, तभी जीवन हम काट सकते हैं। अगर हम ऐसे शॉर्टकट अपनाएँगे कि भई चल भूत-प्रेत की मदद ले लें, जिन्न की मदद ले लें, चल जिन एक लेडी थी वो जिंद खरीद लाई थी, और उस आदमी ने, तांत्रिक ने, जिंद बेचने के साथ-साथ उसके पेट में बिठा दिया था जिंद राख डाल के, कि भाई ये तेरी मदद करेगा, तुझे अमीर बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वो औरत यूँ कह लो लिटरली पागल हो गई। उसका पूरा घर बर्बाद हो गया, तलाक हो गया, पति और बच्चों पे टॉर्चर करती थी, चिल्लाती थी, उपद्रव करती थी, गाली-गलौज करती थी, जी भर के वो करती थी। एंड में वो जो है उसके पति ने तलाक़ें दे के, कौन कहाँ तक आज के टाइम में अपने साथ छोड़ जाते हैं। तो जिसने शादी की है वो क्यों ऊपरी बाधा को ढोएगा। आज ऐसे-ऐसे लोग हैं, मतलबी लोग मिनट में तलाक दे देते हैं। तो उसने डिवोर्स दे दिया उसको, क्योंकि वो तंग आ गया था। वो इतनी ज़्यादा मार-पिटाई करती थी, सामान फेंक-फेंक के मारती थी। उसके अंदर से जिन्न बोलता था कि मुझे खरीद के लाई है ये तो, और मैं तो इसी के साथ रहूँगा, ये मेरी बीवी है। तो कोई भी आपको जिन्न या परी या भूत-प्रेत, पिशाचिनी, यक्षिनी, शमशान की यक्षिनी, कोई भी कुछ भी ऐसी अनाप-शनाप चीज़ बेचता है, तो समझ लेना आपसे उसका वो संबंध बना रहा है। वो खाली आपको सेल नहीं कर रहा, वो आपसे उसका रिलेशन एस्टेब्लिश करवाता है पहले, तो ही ये चीज़ें साथ देती हैं। और उसमें भी ये साथ नहीं देती, सूनर और लेटर ये अपने रंग दिखाना शुरू कर देती हैं, और इनका एक ही मोटिव रहता है, बर्बादी, टोटल लॉस, और इसमें जान की हानि सबसे प्राथमिकता होती है इनकी। और ये लोग आपके सगे नहीं हैं जो आपको इस तरीके के भूत-प्रेत जिन्न बेच रहे हैं। जैसे आज एक केस आया, एक भाई साहब को किसी ने परी बेच दी बेवकूफ़ बना के, और अब वो परेशान हो रहा है। तो इन चक्करों में प्लीज़ मत पड़िए, भगवान की मदद लीजिए। ईश्वर कोई सौदा नहीं करता, ईश्वर हमेशा हमारे लिए तैयार है, हमेशा हमारी मदद करते हैं। बस उनको पुकारने की देर है, उनको सच्चे मन से पुकारने की देर है, किसी न किसी रूप में हेल्प आ जाती है। तो हमेशा भगवान का सहारा लो। मैं इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इतना डीप कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बावजूद भी मैं सात्विक शक्तियों की मदद लेता हूँ, ईश्वरीय शक्ति की मदद लेता हूँ। ऐसी गंदी ऊर्जाओं की मदद हम नहीं लेते किसी भी तौर पे, क्योंकि ये किसी की भी सगी नहीं होती हैं। अगर ये सगी होती तो प्रेत योनि में क्यों सड़ रही होती? आप इस बात को देखिए। तो इसीलिए प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़िए। आज मैंने वीडियो इसीलिए बनाई क्योंकि मुझे बार-बार रह के उस बंदे के उस पे आ रहा है कि किसी ने उसको बेचारे को परी बेच दी बेवकूफ़ बना के। तो ये टीवी में ही अच्छे लगते हैं, ये परी लेके आई, वो हाथ में बैंड और यूँ करके आप पे जो है छिड़क दी, कुछ भी आपको वो दे दिया, सारी आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। जो टीवी सीरियलों में होते हैं, पर है, उड़ रही है हवा में, बहुत अच्छी परी, ये सब बकवास फ़िल्मों में होती है, टीवी सीरियल में होती है। उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कख नहीं पता पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में। वो सिर्फ़ बुलशिट बनाते हैं, पैसे कमाने के लिए आपको जो है चीज़ें दिखाते हैं, सिर्फ़ बकवास दिखाई जाती है, असलियत से कोसों दूर होती है ये चीज़ें। ये परियाँ वग़ैरह इन्हीं भूत-प्रेतों की कैटेगरी में आती हैं, और ये भी बहुत गंदी होती हैं, जान लेने वाली होती हैं, सेक्सुअली शरीर को ख़राब करने वाली होती हैं। जिनके ऐसी चीज़ें चिपट जाती हैं, वो बीमार होते चले जाते हैं, और कब गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, मर जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ये मत सोचिए कि कोई आपको जो है टीवी फ़िल्म देख के आपको बहुत आपको शाबाशी मिलेगी, बहुत खुशियाँ मिलेंगी, सब कुछ पूरा हो जाएगा। यही चीज़ें पूरी कर देती तो भगवान की ज़रूरत ही क्या होती? तो इसीलिए प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़िए, और सिर्फ़ ईश्वर का सहारा लीजिए, भगवान का सहारा लीजिए। सिर्फ़ वही है जो बचाते हैं, वही है जो हमें दुखों से बाहर निकालते हैं। जो हमारे प्रारब्ध में कष्ट भोगना लिखा है वो हम भोगेंगे ही, उससे हमें कोई नहीं बचा सकता। पर यह है कि फिर भी हमें ईश्वर राहत देते हैं, फिर भी हमें ईश्वर कहीं न कहीं, कोई न कोई तरीके से कंपनसेट ज़रूर करते हैं।
तो भगवान का ही नाम लीजिए। जिस भी आप धर्म के हैं, आपसे यही कहूँगा कि अपने ईश्वर का नाम लीजिए। मैं ये नहीं कहता मैं अपने धर्म को प्रमोट करूँ, दूसरे के धर्म को खराब बताऊँ। सबके धर्म अच्छे हैं, जिसको जहाँ फ़ेथ है वो अच्छा है, जिसका जहाँ बिलीफ़ है वो अच्छा है। पर अपने बिलीफ़ पे रहिए, अपने फ़ेथ पे रहिए, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए और ये भूत-प्रेत खरीदने के चक्कर में मत पड़िए। सिर्फ़ और सिर्फ़ इससे बर्बादी आएगी। ना आपसे ये चीज़ें हैंडल होंगी, ना आपको पता लगेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपको उस लाइन की कोई नॉलेज नहीं है। आप कोई सेवड़े नहीं हो, कोई तांत्रिक नहीं हो। आपको किसी भी तरीके से कोई साइकिक वो नहीं है, कोई आपके पास अभिमंत्रित पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो उन चीज़ों को रोक सके या आपको डैमेज करने से। तो इसीलिए प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़िए। अपनी लाइफ़ के साथ और अपने परिवार की लाइफ़ के साथ मत खेलिए। कोई भी इस तरीके का इंसान आपसे मिलता है, कहता है कि मैं भूत बेच रहा हूँ, प्रेत बेच रहा हूँ, आत्मा बेच रहा हूँ, जिन्न बेच रहा हूँ, परी बेच रहा हूँ, चुड़ैल बेच रहा हूँ, यक्षिणी बेच रहा हूँ, इनसे कोसों दूर हो जाइए। इनको बिल्कुल भी अपने पास मत फटकने दीजिए, बिल्कुल भी इनके से कोई भी इंटरेक्शन मत रखिए। अपने जीवन को बचा लीजिए, अपने परिवार को बचा लीजिए, क्योंकि एक बारी आप इस चंगुल में फँस गए तो फिर इन चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी तरीके के तंत्र मंत्र के शिकार हैं, भूत प्रेत ब्याधा के शिकार हैं, कोई ना कोई आप पे ब्लैक मैजिक करता रहता है, या घर में फैमिली मेंबर्स बीमार पड़ रहे हैं, डेथ हो रही है सडन, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी, काम बनने लगेंगे। कोई भी तरीके का संकट है, भूत प्रेत ब्याधा है, सब चीज़ें दूर हो जाएँगी। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगेन ये कभी खराब नहीं होता है, आपका बचाव होता रहेगा। आप हमेशा भगवान का ही सहारा लीजिए, उन्हीं का नाम लीजिए, क्योंकि वो ही बचाते हैं और हम भी उन्हीं की मदद लेके आपकी मदद करते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 81301107 पे संपर्क करना होगा व्हाट्सएप मैसेज द्वारा, अगर आपको धुनी मंगानी है नेगेटिविटी दूर करने के लिए या लॉकेट मंगाना है अपनी बचाव के लिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।